लगातार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। चलो चार धाम। जी हां, लगातार इंडिया वॉइस ये कवरेज कर रहा है और बता दें कि पावन बद्रीनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच खुल गए हैं। आर्मी बैंड की मधुर धुनों के बीच 7:10 पर कपाट खोले गए। 15 क्विंटल गेंदों के फूलों से भगवान बद्री विशाल का ये मंदिर सजाया गया। साथ ही मंदिर और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा की पावन यात्रा पर इंडिया वॉइस की पूरी नजर है और लगातार कवरेज कर रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं। इसी के साथ चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पे देखने को मिल रही थी। सुबह 7:10 पे कपाट जो है वो खुल चुके हैं और यही बताता है कि किस तरीके से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। चार तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर दर्शन का इंतजार जब श्रद्धालु कर रहे थे, यानी कि 7 बजे से पहले की ये तस्वीर है जब लगातार श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे दर्शन का। दूसरी तस्वीर है जब भक्तों की कतार लगी हुई थी, सेनाओं की बैंड के साथ, मधुर वाणी के साथ ये कपाट खोलने की तैयारी की जा रही थी। तो तीसरी तस्वीर वो तस्वीर है जिसका इंतजार भक्त लगातार कर रहे थे सुबह 6 बजे से और 7:10 पे वो पल आया जब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए। और वही आखिरी तस्वीर, चौथी तस्वीर वो है जब श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। तो चार तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। चारों तस्वीरें में एक एक मूवमेंट, एक एक पल का पता चल रहा है जब दर्शन का इंतजार कर रहे थे श्रद्धालु, भक्तजन, साधु, संत। और वही दूसरी तस्वीर ये है जब भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी और इन कतारों के बीच में भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लगातार बर्फबारी हो रही है लेकिन अभी भी भारी संख्या में भक्त जो है चार धाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीर कपाट खोलने की तस्वीर है और ये वही तस्वीर है जिसका इंतजार हो रहा था। और इसी के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य तौर से कही जाए तो आज बद्रीनाथ धाम के कपाट भी सुबह 7:10 पे खुल चुके हैं। तो वही चौथी तस्वीर झूमते श्रद्धालु की तस्वीर है जो कि गाना गाने के साथ झूम भी रहे थे और कपाट खुलने के जश्न भी मना रहे थे। पावन बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल चुके हैं। अब आने वाले 6 महीनों तक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। इंडिया वाइज की अपनी चार धाम की स्पेशल कवरेज पर आज बद्रीनाथ धाम में पहुंचा है। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के साथ ही जो उत्तराखंड के चारों सुप्रसिद्ध धाम है उनमें यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। 22 अप्रैल को यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे अक्षय तृतीया के अवसर पर। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और आज 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहां पर खुल चुके हैं। धामों में आने वालों की संख्या में रोजाना यहां पर इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 19 लाख से ज़्यादा अभी तक चारों धामों के लिए हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, फिर बद्रीनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ इन धामों में उमड़ रही है तो इंडिया वाइज लगातार अपने दर्शकों को इन धामों की स्पेशल कवरेज के माध्यम से वो अलौकिक दर्शन यहाँ पर करा रहा है। धामों के जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को इंडिया वाइज अपने स्पेशल कवरेज के माध्यम से इन धामों, चारों धामों के अलौकिक दर्शन कराने का काम कर रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहाँ पर उमड़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने चुनौतियाँ बहुत सारी है लेकिन उन चुनौतियों से पार पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिला प्रशासन बेहतर व्यवस्था यहाँ पर दे रहा है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके, सुरक्षित यात्रा यहाँ पर हो सके। जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार से यात्रियों को परेशानी ना हो। इंडिया वाइज अपने दर्शकों को इन्हीं चार धाम स्पेशल कवरेज के लिए यहाँ पर लाया था और उन कवरेज को देने का काम यहाँ पर कर रहा है। कैमरामैन हसनैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, बद्रीनाथ धाम। तो वहीं धाम के कपाट खुलने पर बर्फानी बाबा ने खुशी जाहिर करते हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा है कि अगले 6 महीने सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में ही भगवान नारायण के दर्शन करेंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
आज बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं जी दर्शन हो गए और दर्शन हुए तो कैसे दर्शन हुए किस तरह की व्यवस्थाएं आपको लगती है कि इस समय है। जी जय बद्री विशाल। मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी महाजोगी पायलट बाबा शिष्य। आज ही मेरा आगमन हुआ, 6 महीना के बाद भक्तों की सेवा में रहा और आज कपाट खुलने के दिन ही मेरा आगमन हुआ और दर्शन हुए भगवान बद्री विशाल जी के। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छी है और भीड़ जो हम देख रहे हैं पहली बार वो आश्चर्यजनक है। भक्तों में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, जो भगवान के प्रति विश्वास है वो देखने को मिल रहा है। जबकि सुबह जब मैं आया तो बर्फबारी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, ठंड कड़ाके की पड़ रही थी, फिर भी भक्तों की जो तांता लगी है बद्री विशाल जी में वो देखने को मिला है। इससे बहुत प्रसन्नता हुई और हमारी यही कामना है कि बद्री विशाल जी में आए आप सब भक्त और अधिक से अधिक संख्या में बद्री विशाल जी का दर्शन करें, अपने समस्त मनोकामनाएं को पूर्ण करें। यही हमारी इच्छा है। आप प्रकृति का आनंद लेते हुए बद्री विशाल जी में आएँ और भगवान से प्रार्थना करें, हृदय सच्चे हृदय से प्रार्थना और करें और अपने सभी मनोकामना को पूर्ण करें। जय बद्री विशाल। बद्री विशाल भगवान की आज ऐसा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तीर्थ वर्त बार बार बद्री बन एक बार, जो गए बद्री वो न जाए कभी उधरी ना लगी उन पे दलेदरी। यहाँ गंध माधव है और नर नारायण पहाड़ है, बहुत सुंदर है। बर्फबारी हो रही थी सुबह, जैसे ही भगवान का मुहूर्त निकला खुलने का, कपाट खुलने का, वैसे ही बिल्कुल भगवान ने अपनी कृपा कर दी। इतनी संख्या में आ रखे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। सभी भक्तों से यही मनोकामना है कि हर साल बद्रीनाथ में आए और बद्री विशाल के चरणों में गुण गाए। और सभी भक्तों को साधु बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब फले फूले, गंगा कल कल बहे, पेड़ फल से लदे रहे, हर साल बांझ को पुत्र दे, हर साल गोद भरे और नर नारी मातृशक्ति आगे बढ़े। बोल बद्री विशाल की जय। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने इंडिया वॉइस से अपने अनुभव साझा किए। आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ से नहीं जा पाएंगे बद्री विशाल के दर्शन का कैसा था? 3 दिनों से हमने यहाँ पर डेरा डाल रखा है भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए। इस समय देश और प्रदेश में बहुत ही ज्यादा उमंग, जोश और उत्साह है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में जो है यात्राओं में काफी व्यवधान पैदा हुआ और इस समय लोग 2-2, 3-3 दिन से पहले ही बद्रीनाथ में होटल बुक करके यहाँ पे बैठे हैं। और हम लोग गंगोत्री के रहने वाले हैं उत्तरकाशी से और यहाँ पे 3 दिन पहले से जो है निवास कर रहे हैं ताकि हमें भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो सके। ये भगवान के ऊपर इंद्रदेव ने फूलों की वर्षा की है कपाट खुलने के अवसर पे, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा आनंदमय है। हम कल शाम से 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अभी कपाट खुलेंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे। मन अति प्रसन्न है कि प्रभु के दर्शन होंगे अब इतने लंबे इंतजार के बाद। मैं हर साल मैं कपाट खुलने में आता हूँ, हर साल पिछले 12 साल से आया हूँ। इस साल में स्पेशली जो धन्यवाद बहुत कृपा रही और पिछले 12 साल से कपाट खुलने वाले दिन आता हूँ। कल शाम 4 बजे मैं भी तो था तो देख रहा हूँ। सबसे निवेदन करना कि आइए, यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। बाबा सबकी छोटी बात आप आएँ और बाबा के दर्शन करें और प्रशासन बहुत अच्छी नाम क्या आपका? भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए माना गांव के स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से होता है। अच्छा जी, अपना नाम बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी। जी, सबसे बड़ी बात है 6 महीने बाद आज भगवान नारायण के जो धाम के जो कपाट हैं वो खुल के, कितनी खुशी है आप लोग? बहुत खुशी है,
हमारे गांव में ऐसा हो रहा है ना, बहुत खुशी है। बर्फ भी आ रहा है, लोग यात्री लोग बहुत आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। हम भी भाग भाग के आ गए नीचे से। अच्छा, आप लोग किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये कपाट पूजा हमारे गांव में घंटाकरण का मंदिर है, उसका पूजा करते हैं हम। हमारा चारों ओर गांव में भगवती लोग हैं, उसका पूजा करते हैं। यहाँ हम कभी कभी आते हैं दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए। बहुत सुंदर आज भगवान बद्री विशाल के भू वैकुंठ के कपाट आज खुले हैं और सभी लोगों में, सभी सनातन धर्मावलंबियों में बड़ा हर्ष का माहौल है। और जिस प्रकार से आप इतनी बर्फबारी के बावजूद भी इतना उत्साह देखने को मिल रहा है सनातन धर्म में, ये एक भू वैकुंठ भगवान बद्री विशाल का ही कमाल है, जो आज दूर दूर से, देशों नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोग बैठे हैं और सभी लोग प्रसन्नचित्त मन से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। 6 महीने के बाद खुला है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए? जिस प्रकार से मास्टर प्लान का यहाँ पे काम चल रहा है, उस प्रकार से व्यवस्थाओं में सरकार ने तो थोड़ी बहुत कंजूसी की है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं एकदम सुचारू रूप से नहीं बन पाई है, जिसके लिए हमें खेद है। बहुत आनंद आया और सुबह जो है 7 बजे मंत्रोच्चार के साथ बढ़िया ढंग से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हैं और भगवान बद्री विशाल ने सभी भक्तों को जो है आनंदमय दर्शन दिए। क्या कुछ कहेंगे लोग भी अपनी पूजा से? देखिए, थोड़ा ये जो मास्टर प्लान का जो काम हो रहा है बद्री विशाल जी में, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को तकलीफ हुई। कल कुछ पानी वानी की कुछ समस्याएं थी, लेकिन फिर भी बद्री विशाल में हम लोग कई समय से आते हैं, यहाँ भगवान सबका पूरा करता है। कुछ अव्यवस्थाएं हुई, कुछ परेशानियां होती हैं क्योंकि काम भी चल रहा है कई जगह, लेकिन मंदिर परिसर में अच्छा था, लोगों के अच्छे ढंग से दर्शन हो रहे थे और बढ़िया था। मतलब भगवान बद्री विशाल के बारे में क्या कहें, बस कुछ कह नहीं सकते। सब पर भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। अच्छे से हमारे दर्शन हुए, भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रही। बहुत दिव्य दर्शन रहा, श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी है। मुझे पूरी विश्वास है कि आज सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे मुझे चिंता अपने बुजुर्गों की है, जो चलने में ज़रा असमर्थ हैं और भीड़ के वजह से थोड़ा परेशान से भी दिख रहे हैं, लेकिन साथी लोग भी उनको हौसला दिए जा रहे हैं, साथ ही उनको आगे ले जा रहे हैं। ये सब देख के अपना बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, पूरे देश पे, प्रदेश पे बनी रहे, ऐसे मेरी प्रभु से कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पर है। हम लोग सभी यात्रियों को ये हिदायत देते हैं कि वो अपने साथ अपनी ज़रूरी दवाइयाँ लेकर के चलें और इसके साथ साथ में बारिश से बचने का सामान, जिसमें वाटरप्रूफ कपड़े, वो लेकर के चलें। एक बार आप भीग जाते हैं तो आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, जो कि फर्दर प्रॉब्लम्स को लीड कर सकता है। और बहुत सारे यात्री ये सोचते हैं कि वो नंगे पांव दर्शन करेंगे, खाली पेट दर्शन करेंगे। वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड है और ये यात्रा है। यात्रा एक यात्रा होती है, दर्शन एक ज़रूरी भी चीज़ है, लेकिन साथ साथ में आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप दर्शन अच्छे करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और रास्ते में कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों को ना खाएं और साथ साथ अपने सेहत को लेकर के आप बीच में हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स की, मेडिकल की टीम है, उनसे जांच करवाते रहें। जी, बहुत अच्छा लगा, बाकी बिहार जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं प्रथम दर्शन करे, मैंने पहली बार आई हूँ मैं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत सबको भगवान दर्शन दे। हाँ, बहुत भगवान का आशीर्वाद है, उसका फूल थे, बर्फबारी नहीं थी, वो उसके फूल थे, ईश्वर के फूल थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। क्या कुछ कहेंगे आज भगवान नारायण के 6 महीने के बाद कपाट? इतने अच्छे दर्शन होने बहुत दुर्लभ होते हैं। बर्फ पड़ रही थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे और बहुत आनंद आया। आज भगवान का नारायण के ने सारे संसार पर अपनी अमृत वर्षा करके जो बर्फ की वर्षा हुई है, ये भगवान नारायण का प्रसाद है। जैसे उत्तरांचल सरकार ने फूल की वर्षा कराई, ऐसे ही बद्री विशाल जी ने ये बर्फ की या ये वर्षा के रूप में सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया और ऐसा सब पर बना रहे, हमेशा आशीर्वाद। जी, आज दर्शन अंदर किए, भगवान नारायण दर्शन किए, जी, क्या कुछ कहेंगे? जी, भगवान जो अंदर बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बना के चलें, कोई भी सबको भगवान दर्शन देते हैं। 6 महीने के बाद कपाट बंद होती है, आज खुल गया। 6 में मतलब नवंबर में होती है बंद और हम घिरती कमल हम बना के देते हैं बद्रीनाथ को
गर्म कपड़ा है, 6 महीना वो आता बर्फ आता है, तो हमारा 6 महीना रेशम, 6 महीना ऊनी वस्त्र हम बनाते माणा वाले। आज दर्शन कर बहुत बढ़िया हो गए, फिर बाद में भी करेंगे। देखिए, जो तैयारियां थी बुनियादी सुविधाओं को जिस तरह से यहाँ पर जुटाई जानी चाहिए थी, हालांकि वो नहीं जुट पाई है और ये मौसम भी एक कारण रहा है, फैक्टर रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण जो तैयारियां पहले की गई थी वो नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि 19 नवंबर को 2022 को शीतकाल के लिए बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए थे और उसके बाद से 6 महीने का टाइम प्रशासन के पास होता है कि वो तैयारियां करें, लेकिन उस 6 महीने में उन्होंने क्या तैयारियां की वो सब दिख रहा है। लेकिन जहां तक कपाट खुलने की बात है, आज 6:15 पर जो है द्वार पूजा हुई। धर्माधिकारी और वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीमान रावल जी ने पूजा की और लगभग यानी पौन घंटे तक ये द्वार पूजा हुई और उसके बाद जो है मुख्य जो दरवाजा है वो खोले गए। उसके बाद रावल जी और अन्य लोग जो है पुजारी जो अन्य होता है, भितला बड़वा होता है, उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी, चूंकि इस समय लक्ष्मी जी अंदर गर्भगृह में रहती है, नारायण के साथ 6 महीने जो है देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। आज से नर पूजा प्रारंभ हुई है, तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी की जो उसको है लक्ष्मी मंदिर में स्थापित किया गया और अब उसके बाद जो है उद्धव जी और कुबेर जी जो बद्रीनाथ के जो पंचायत के जो सदस्य हैं, पंच होते हैं, आज उनको भी वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और बद्रीनारायण के बारे में कहते हैं कृत्य मुक्ति प्रदा त्रेतायाम योग सिद्धिदा विशाला द्वापरे वृत्ता कलो बद्रिकाश्रम। इस बद्रीनाथ जी को जो है अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आज जो है बद्रिकाश्रम, कलयुग के बद्रिकाश्रम की जो है अब नर के द्वारा पूजा प्रारंभ हो गई है और अगले 6 महीने तक यहाँ पर जो है बद्रीनाथ जी की पूजा होगी और विजयदशमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ जी के मंदिर कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी। और आज ही जो है आदि केदारेश्वर जो यहाँ पर है, आदि केदारेश्वर के मंदिर के भी जो है दर्शन प्रारंभ होंगे। और बद्रीनाथ, आज तक बहुत कम लोग जानते हैं कि बद्रीनाथ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीन देवताओं की पूजा की जाती है। ब्रह्मा और विष्णु महेश यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है। विष्णु जी आप साक्षात देख रहे हैं वो है, और ठीक जहाँ पर हम खड़े हैं इसके ठीक बाईं ओर जो है यहाँ पर आदि केदारेश्वर जी का मंदिर है और ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अलकनंदा के किनारे पर भगवान ब्रह्मा जी की शिला है। तो त्रिदेव पूजा का यहाँ पर महात्म्य है और ये भूमि अन्यत्र कहीं नहीं है। जो है कहते हैं अधिगुह्यमिदं तीर्थम सुरासुरे नमस्कृतम ब्रह्मापि नरो यत्र स्नानमात्रेण सुदर्शयति। हम आपसे एक चीज जाने, जो दर्शक यहाँ नहीं आ पाते, हमारे जो श्रद्धालु यहाँ नहीं आ पाते, वो हमारे माध्यम से इस धाम के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि वो उनकी भी मनोकामना। देखिए, इसीलिए तो कहते हैं जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं तो भगवान ही भगवान की पूजा करते हैं। अब जो नारायण पूजा हो गई है और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, भगवान जी के इस सिंहद्वार के ही दर्शन से, यहाँ के अलौकिक दृश्य से ही समझ लीजिए कि यहाँ दर्शन मात्र से ही उनका भी उद्धार हो गया है घर बैठे ही। ऐसा महात्म्य है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मंदिर के प्रथम द्वार यानी सिंह द्वार के दर्शन मात्र से ही जो श्रद्धालु हैं, जो व्यक्ति हैं, वो उनके जो दुख दर्द होते हैं, उनके जो कष्ट होते हैं वो दूर हो पाते हैं। और ये भी मान्यता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर इस धरती पर यानी इस धरा पर अगर कहीं पर बैकुंठ धाम है तो वो सिर्फ भगवान बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल के इस धाम में है, भगवान बद्री के इस धाम में है और यहीं पर उन सब चीज़ों का मोक्ष उनको प्राप्त मिलता है जी। वहीं केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आ रहे महिला श्रद्धालु खुद शौचालय की समस्या से जूझ रही है। वहीं पुरुष श्रद्धालु को भी शौचालय की बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसे चलते उन्होंने सरकार पर सीधे सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि धाम में प्रशासन और स्थानीय लोगों की तरफ से खाने पीने रहने सब चीज की अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है। मेरा नाम तानिया है और मैं दिल्ली से आई हूँ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। केदारनाथ में अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बर्फबारी के नाम बर्फबारी बहुत अच्छी हो रखी है। अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आइए, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारी बहुत सेवा करी, खाने पीने रहने की हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। बस वॉशरूम वगैरह को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे यात्रा के लिए रोक नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ़ है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सभी लोग अपने फैमिली दोस्तों के साथ आ सकते हैं। फ्रेंड्स,
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जया है और मैं यहाँ पे केदारनाथ की यात्रा करने आई हूँ। मेरे साथ मेरे 11 फ्रेंड्स आए हैं। यहाँ के लोकल लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे खाने रहने सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी की है। और यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है वॉशरूम्स की। सरकार को इस पे मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रोक लगाने की बजाय अगर मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि पहाड़ों पे कितनी बर्फ़ है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमने खूब मज़े किए और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी आकर यहाँ पर बहुत मज़े करें और किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वहाँ जाके कैसा मौसम होगा, कैसे लोग होंगे, क्या होगा। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, सिर्फ एक वॉशरूम अच्छा नहीं है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सिवाय रोक लगाने के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ। ठीक है, यहाँ का जो केदारनाथ का मौसम है वो एकदम औसम है। ठीक है, यहाँ के लोकल लोग जो है उन्होंने खाना पीना रहने सबकी व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है कि हमारा दिल खुश हो गया। हम 11 लोगों की ट्रिप आई थी, जिसमें से कि हम 5 लोग यहाँ पे रह गए हैं, बाकी के 6 लोग आगे जा चुके हैं। वो हमसे बिछड़ गए थे, लेकिन लोकल लोगों की वजह से हमें ये नहीं लगा कि हम थोड़े अकेले फील कर रहे हैं या फिर हमें किसी चीज़ की दिक्कत होगी। दिक्कत बस एक है यहाँ पे, वो है वॉशरूम की। ठीक है, आदमी लोग जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन वुमेन्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी सब कुछ ऑल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना रहना पीना सब बढ़िया है। और मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि यात्रा पे रोक ना लगाएं। मौसम और लोकल लोग जो है सब बेहतरीन है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लोग आए, दर्शन करें, जाएं, जैसे उनको रहना है वैसे रहें, जो मस्ती करनी है वो करें। मंत्री चंदन रामदास का आज सरयू नदी पर अंतिम संस्कार किया गया। अपने नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता घाट पर जुटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य ने भी चंदन रामदास को श्रद्धा सुमन अर्पित की। बहुत ही बड़ी क्षति है, परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता हूँ। रामदास जी जो है, मुझे 5 साल विधानसभा में काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला था। इस बार भी मंत्री के रूप में, सहयोगी मंत्री के रूप में उनके साथ मैंने काम किया। जो चिंता उनकी उत्तराखंड के लिए रही है, पर्वतीय राज्यों के लिए रही, पर्वतीय हमारे क्षेत्रों के लिए रही, पलायन के लिए रही, रोजगार के लिए रही, मुझे लगता है बहुत बड़ी क्षति है हमारे उत्तराखंड के लिए कि ऐसा नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जो जिसको आप देख सकते हैं कितना प्यार होगा, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ के आई है। और मैं समझता ही भगवान प्रार्थना करता हूँ उनको श्री चरणों में जगह दे और असीम दुख से परिवार को। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।